मीटिंग है, ये मीटिंग हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलें, इस मीटिंग को भी मैं अपलोड कर दूंगा, वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएगी, और साथ साथ में इसको हम अपना जो चैनल है ज़ाहिर है उसको यूट्यूब के ज़रिए ही उस पर हम वेबसाइट पे भी अपलोड कर देंगे। तो जो भी इसका मटेरियल होगा, जिस तरह से प्रिपरेशन हमने करनी है, टॉपिक्स वो चूज़ करेंगे हम जिस तरह से, यानी प्रिपरेशन के लिए टोटल जो फर्स्ट ईयर या मैट्रिक में सॉरी फर्स्ट ईयर सॉरी ना, जो जितने भी पिछले की क्लासेस हैं आपकी मैट्रिक तक, उन सारे को जो टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स, उनको हम यहाँ पे स्टडी करते जाएंगे। और फिर उसके दौरान जिसको भी डिफ़िकल्टी होती है, फॉर एग्जांपल किसी को भाई समझ नहीं आ रहा, भाई सर ये तो आपने समझा दिया लेकिन हमें समझ नहीं आता, और क्लास के दौरान हम सवाल नहीं कर पाए, या फिर इधर उधर कोई भी इशू होता है, तो आप सवाल कर सकते हैं बार बार। यहाँ पे भी आप हैंड रेज कर सकते हैं, हैंड रेज करने के बाद आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन होता है हैंड रेज करने का। तो जैसे ही कोई हैंड रेज करेगा तो आई विल आस्क देम फॉर द क्वेश्चन। तो जिस दौरान जिस टॉपिक में भी आपको इशू हो तो यू कैन आस्क, सर यहाँ पे हमें मसला हो रहा है, ये हमें सही से समझ नहीं आ रहा है, या फिर ये समझ नहीं आ रहा, तो यू कैन आस्क। तो सबसे पहले तो देखें मैथमेटिक्स, तो हमारे लोग, हम जो लोग हैं वो मैथमेटिक्स से बहुत भागते हैं, डरते हैं, हमारी कौम। हम कहते हैं नहीं भाई मैथमेटिक्स तो बहुत ही मुश्किल है, हालांकि यकीन करें मैथमेटिक्स इज नॉट डिफिकल्ट, दैट्स वेरी इजी। हमने उसको मुश्किल बनाया हुआ है, हमारी सोच ने उसको मुश्किल बनाया हुआ है। हम कह रहे होते हैं कि नहीं भाई ये हो जाएगा हमारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैथमेटिक्स हमें समझ नहीं आती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो यानी देखें, जहाँ पे भी आपको डिफिकल्टी हो यू कैन आस्क, और जहाँ जिस कोर्स में भी, जिस मसाइल में भी आपको इशू हो तो हम उसको डील करते जाएंगे इंशाल्लाह। हम सबसे पहले तो हम सिंपल मैथमेटिक्स यानी जो अरिथमेटिक्स होगी, अरिथमेटिक पे डिस्कस करेंगे, अरिथमेटिक को क्लियर करते जाएंगे। फिर अरिथमेटिक के बाद अलजेब्रिक पे थोड़ा सा काम करेंगे, अलजेब्रिक के बाद फ्रैक्शंस जो हैं उन पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, रेशियो पे डिस्कस करेंगे, प्रोपोर्शन पे डिस्कस करेंगे, परसेंटेज पे, लॉगरिथम, देन जियोमेट्री, और इसके अलावा एनालिटिकल जियोमेट्री, मैथमेटिकल हैंडलिंग एंड फैक्टराइजेशन, इनको हम स्टडी करेंगे। और यहाँ पे हम लिख देते हैं टॉपिक्स को, यानी हमने जो है भाई फॉर एग्जांपल फैक्टराइजेशन को भी हम डिस्कस करेंगे। फैक्टराइजेशन ये हमारे कोर्स का जो है कंटेंट होगा, फैक्टराइजेशन होगी, और जो हमारे पास परसेंटेज हो गया, लॉगरिथम फैक्टराइजेशन हो गया, ट्राइगोनोमेट्री होगी, ट्राइगोनोमेट्री होगी, और हमारे पास जियोमेट्री होगी। इसके अलावा जो है हमारे पास एनालिटिकल जियोमेट्री होगी, एनालिटिकल जियोमेट्री होगी, और इसको हम इंशाल्लाह फिर स्टडी करेंगे। अच्छा देखें, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको, यानी हमें जहाँ पे इशू आता है इसका। अच्छा, ये अपना क्या लीव कर रहे हैं, क्या मसाइल हैं के साथ? अच्छा अच्छा देखें, चलें हम स्टार्ट करते हैं। जो लीव करता है तो दैट्स अप टू देम। जिसको पढ़ने का शौक़ होगा, ज़ाहिर है जिसको कुछ अचीव करना है वो ही साथ रहता है, अदरवाइज़ जो है कोई भी आपका साथ नहीं दे पाता। ओके, आई थिंक हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें स्टडी करना है वो देखें, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास, सिंपल मैथमेटिक्स से हम स्टार्ट करें तो सिंपल में तो हमारे पास फंडामेंटल ऑपरेशंस आते हैं, वो तो तकरीबन सबको क्लियर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि भाई 1 - 2 है, कोई बताएगा मुझे 1 - 2 का आंसर क्या आएगा? हेलो, -1। माइनस, या दैट्स फाइन। तो यानी इसका आंसर हमारे पास -1 आएगा, और यानी हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि भाई ये तो हमारे पास इजी है बिल्कुल ही, अगर हम सिंपली अरिथमेटिकली इसको सॉल्व करें। और इस तरह से अगर मैं कहूँ भाई कि 35 -4, तो कितना आंसर आएगा? ये तो हम इजीली पढ़ते हैं कि भाई ये हो जाएगा 31। सो दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है, ये तो सब कोई तकरीबन क्लियर, लेकिन जो मसाइल होते हैं वो थोड़ा आगे जाके होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं
जो हमारे इसके हिसाब से अलजेब्रिक के हिसाब से अगर मैं कहता हूं कि भाई अलजेब्रिक में हमारे पास क्या इश्यूज हो सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, तो सबसे पहले तो हमने ये स्टडी किया। लेकिन अगर अलजेब्रिक के हिसाब से देखें तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है कि भाई मैंने 2 पेंसिल्स खरीदी और एक पेंसिल की कीमत x है प्लस 3 खरीदी और एक की कीमत जो है वो y है और आंसर जो है आपके पास वो आता है 4। ठीक है, तो इस किस्म की जो एक्सप्रेशंस हैं, इस किस्म की जो एक्सप्रेशंस हैं वो हमारे पास अलजेब्रिक में आते हैं कि भाई जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स भी कौन है और वेरिएबल्स जो हैं वेरिएबल्स भी इसमें आ जाएं और उनके अंदर जो है प्लस माइनस वगैरह जो भी ऑपरेशंस हैं वो भी इंक्लूड हों। तो ऐसी एक्सप्रेशंस को यानी हम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्वाइस ऑफ x प्लस थ्राइस ऑफ y इक्वल्स टू 4। ठीक है, अच्छा ऐसी एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना तो समहाउ डिफिकल्ट हो सकता है, एब्सोल्युटली को थोड़ा सा जो हमारे लिए जो है ये चैलेंजिंग भी हो सकता है काफ़ी बच्चों के लिए जो हमारे पास मैट्रिक के यानी छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि भाई 3x, एक और एक्सप्रेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये 2 इक्वेशंस है हमारे पास, इन 2 इक्वेशंस को हमने अगर सॉल्व करना हो तो हम किस तरह से यहाँ से x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो दैट मेथड इज नोन एज सॉल्विंग ऑफ द इक्वेशंस बाय साइमल्टेनियस प्रोसेस ना, साइमल्टेनियसली हम किस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इन इक्वेशंस को यानी सॉल्व करना ज़ाहिर है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा और एग्जाम में ज़ाहिर है हमारे पास इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आएंगे या फिर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन से आएंगे। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास आ सकता है फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रैक्शंस की बात करें तो फ्रैक्शंस में इस तरह से हो सकता है कि भाई मिसाल के तौर पर भाई मैं कहता हूँ कि 1/3 है प्लस 2/3 है। ऐसी एक्सप्रेशंस को सॉल्व अगर किया जाए तो भाई मैं कहता हूँ कि इनको ऐड करें या फिर सब प्लस करें, तो ऐसी एक्सप्रेशंस को हम यानी दीज आर कॉल्ड दी फ्रैक्शंस ना, इनको हम फ्रैक्शंस कह रहे होते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शंस ये किस तरह से हैं देखें इनको, यानी इसका मतलब क्या है, दीज आर दी फ्रैक्शंस। 1/3 इज अ फ्रैक्शन और यू नो दैट फ्रैक्शन मींस अ पार्ट ऑफ अ होल थिंग। भाई कोई चीज थी उसके जो है 3 चीजें थी, 3 टुकड़े किए गए, उन 3 टुकड़ों में से एक लिया गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फ्रैक्शन, क्योंकि किसी भी मुकम्मल चीज के हिस्से कर लिए गए और उन हिस्सों में से कुछ ले लिया गया तो उसे फिर हम जो है फ्रैक्शन कहेंगे कि दीज टाइप्स ऑफ नंबर्स आर नोन एज अ फ्रैक्शंस। इस तरह से आपके पास फ्रैक्शंस जो है वो डेसिमल फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं, जैसे 2.5, यानी किसी भी चीज, कुछ चीजें थी उनमें से 2 चीजें मुकम्मल ले ली गई और उन मुकम्मल चीजों में से एक चीज के जो है वो यानी वो 0.5, उसमें से एक चीज में से 0.5 उसका हिस्सा लिया गया, यानी 2 प्लस 0.5, इस तरह से हम कह सकते हैं भाई दिस इज अ फ्रैक्शन। और इसे हम एक होल फ्रैक्शन कहेंगे भाई, ये एक इसमें होल भी आ गया और इसमें कुछ हाफ पार्ट भी आ गया यानी किसी चीज का, तो इस तरह से हम इसको कॉमन फ्रैक्शंस कहेंगे। इस तरह से हमारे पास जो है यानी रेशोज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल भाई किसी चीज के रेशोज, यू नो दैट रेशो किस तरह से होता है, आपको पता है कि भाई किसी भी चीज के जो है कोई कंप्लीट चीज है, मिसाल तो एक से ज्यादा चीजें हैं और सेम क्वांटिटी की हैं, सेम क्वालिटी की हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज एक बंदे की एज है फॉर एग्जांपल ए और दूसरे बंदे की एज है बी, तो इन दोनों बंदों के दरमियान ए और बी के दरमियान रेशो कितना है, तो यानी बंदे ए की एज बंदे बी की एज से कितना जो है वो हाँ, तो यानी हम कह सकते हैं कि भाई बंदे ए के बनिस्बत बंदा बी जो है वो कितना जो है अपने आप को, उसकी जो है रेशो उन दोनों के दरमियान कितना है। फॉर एग्जांपल ए रेशो बी हम कहेंगे कि भाई बंदे ए और बी के दरमियान रेशो कितना है। अब ये तो सिंपल से यानी हम इसको इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कोर्स का। ठीक है, यानी किस तरह से क्वेश्चंस जो है आपके पास आ सकते हैं हमारे जो टेस्ट होगा उस टेस्ट के अंदर। और इसके अलावा आपके पास प्रोपोर्शंस होती हैं। अब रेशियो तो आपको पता है कि भाई प्रोपोर्शन इज सिंपली कि रेशियो में हम क्या कर रहे होते हैं, 2 चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं।
दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं, फिर दो बंदों के दरमियान कंपैरिजन को हम रेशो कह रहे होते हैं। जबकि प्रोपोर्शन जो है, प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो प्रोपोर्शन जो है आपके पास वो चार चीजों के दरमियान कंपैरिजन होता है, दो से ज्यादा, यानी फॉर एग्जांपल ए रेशो बी, या फिर हम कह सकते हैं कि इट इज अ इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज। ये इक्वालिटी होती है बिटवीन टू रेशोज के दरमियान, यानी ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। दिस इज कॉल्ड द प्रोपोर्शन। ये भी मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स आपके पास आ रही होती हैं, आपको फील कर रहे होते हैं आपके मुख्तलिफ किस्म के, जिस तरह से आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई बंदे ए और बंदे बी के दरमियान जो रेशो है वो 3:4 है, 3:4, ठीक है। और ये बराबर है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इस प्रोपोर्शनल बिटवीन, ये प्रोपोर्शन है किसके, बंदे सी और बंदे डी के दरमियान, और उनका रेशो जो है वो आपके पास बराबर है 4:5 के, ठीक है। तो इस तरह से यानी हम इसको, अच्छा एक मिनट, कोई बच्चा मैसेज कर रहा है शायद। अच्छा जी, तो यानी इस तरह से हम कह सकते हैं, अब देखिएगा, तो हाँ, वो कोई बच्चा कह रहा था कि सर हमें ऐड करना है, तो उस बच्चे को ऐड करना था, उसको लिंक भेजनी थी, तो उसके लिए जो है ना वो ज्वाइन करना चाह रहा था, उसको लिंक लिंक भेजिए, ज्वाइन करने के लिए भेजिए। उसके पास शायद लिंक नहीं थी, न्यू मीटिंग थी, पुरानी मीटिंग थी तो उसने वो ज्वाइन कर ली, जिसकी वजह से वो भी परेशान था कि सर पता नहीं मीटिंग में क्या हो रहा है। तो उसको मैंने अलग से मीटिंग भेजी है, टीम अपना लिंक भेजी है, चले। अच्छा, यानी ये होती है प्रोपोर्शन, यानी हम इसको प्रोपोर्शन कह सकते हैं कि भाई दीज आर ऑल द प्रोपोर्शंस। इस तरह से हम प्रोपोर्शंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगला जो हमारे पास यानी परसेंटेज, आपको पता है कि भाई परसेंटेज जो है हम कह सकते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। टेस्ट में जो है परसेंटेज आ सकती है, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज का कैसे आएगा, देखिए फॉर एग्जांपल परसेंटेज का इस तरह से आ सकता है कि भाई फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई अगर एक बंदे की, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, अक्सर औकात आपने देखा परसेंटेज से आपका राब्ता होता रहता है कि फॉर एग्जांपल भाई किसी बच्चे ने जो है 20 मार्क्स लिए आउट ऑफ 100, 20 मार्क्स लिए आउट ऑफ 100, ठीक है। तो यानी टोटल उसने मार्क्स आउट ऑफ 100 टू 20 लिए हैं। अब उस बंदे की परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज के माने होते हैं कि भाई 1/100%, पर मीन्स 1%, पर मीन्स 1, और 1 मीन्स एंड सेंट मीन्स 100, मीन्स उस बंदे ने आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स लिए हैं, दैट इज नोन एज परसेंट। तो इस परसेंटेज को निकाला जाएगा, यानी हम किस तरह से इसको देखेंगे अगले लेक्चर्स में, यानी जैसे जब हम इसकी प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे, मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स जब हम डील करेंगे,
अच्छा, तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ताकि परसेंटेज के यानी हमारे पास किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं जीएसटी और पीएसटी की प्रिपरेशन में, और लॉगरिथम्स के हिसाब से आ सकते हैं आपके पास क्वेश्चंस। लॉगरिथम के आ सकते हैं, ठीक है। लॉगरिथम के किस तरह से आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई लॉगरिथम ऑफ रेडिकल 25, logarithm of 25 with base 5 is equal to x, ठीक है। कोई आपसे कहे कि भाई लॉगरिथम ऑफ रेडिकल 25 विद बेस 5 इज x, और फिर कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई आपको लॉगरिथम मिला हुआ होगा किसी पावर का, और अक्सर ऐसे सवाल आते रहते हैं जब आप देखते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के लॉगरिथम के हिसाब से। अब इस तरह से x यानी आप किस तरह निकाल सकते हैं? भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉगरिथम लिखेंगे, लॉगरिथम लॉग ऑफ रेडिकल 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और होल पावर 1/2 विद बेस 5 इज इक्वल टू x, ठीक है जी। अब स्क्वायर रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास लॉगरिथम ऑफ 5 विद बेस 5 बचेगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू x। अब देखिए जिसका आर्ग्यूमेंट भी सेम है और इसकी बेस भी सेम है, जब भी आपके पास किसी चीज का आर्ग्यूमेंट भी सेम हो और बेस भी सेम हो तो उसका आंसर जो होता है 1 आता है। यानी यहाँ पे log ऑफ 5 विद बेस 5 इज इक्वल टू 1, तो हम क्या कहेंगे कि भाई 1 इज इक्वल टू x। तो x किसके बराबर आ जाएगा? आपके पास 1 आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि भाई लॉगरिथम ऑफ रेडिकल 25 विद बेस 5 बराबर था आपके पास किसके? 1 के। अब इसका प्रूफ क्या है वो देख लेते हैं। आप अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा? 5 पावर x हो जाएगा इज इक्वल टू 5 हो जाएगा आपके पास। अच्छा जी, अच्छा, तो 5 पावर x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब हमें पता है कि भाई जिसकी कोई पावर ना हो उसकी पावर जो है आपके पास 1 होती है, ठीक है। एक्सपोनेंट भी हम इसे कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेम बेस लॉ लगेगा। अब इन दोनों की इन सब की बेस सेम है तो पावर्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। तो हम क्या कह सकते हैं? x इज इक्वल टू 1। तो ये डायरेक्ट वे है। अगर आप इस डायरेक्ट वे से करें तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आप ये वाला मेथड अप्लाई करें लॉगरिथम को फाइंड करने का तो भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। दोनों वेज से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यानी इस तरह से देखें, अब जो एक इस तरह से क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं जब आप जेईएसटी या फिर पीएसटी की जो है प्रिपरेशन आप करके लिए आप जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब थोड़ा सा जो हम इसको और जो है, अच्छा ठीक है मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। एक क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल भाई लॉगरिथम ऑफ, मैं कहता हूँ लॉगरिथम ऑफ रेडिकल, मैं इसको थोड़ा दोबारा सही अंदाज से लिख देता हूँ। लॉग वो जस्ट इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने दिया था। चलिए, लॉगरिथम ऑफ रेडिकल 25 विद बेस 5 बराबर है आपके पास x के। या फिर कोई सिंपली कहे कि भाई हमारे पास लॉगरिथम फाइंड करें किसका? रेडिकल 25 का विद बेस 5। तो आपने इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का एक बड़ा कुछ शॉर्ट तरीके हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसको इक्वल्स टू x रखेंगे, यानी विदाउट कैलकुलेटर आपको इसका लॉगरिथम, वैसे तो आपको लॉगरिथम जो है कैलकुलेटर के जरिए फाइंड करना पड़ता है ना। इस मेथड को इस्तेमाल करते हो आप इस किसी जो नहीं एग्जैक्ट जो एमसीक्यूज वगैरह में आपके पास आ सकते हैं, तो इसको आप डायरेक्टली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई किस तरह से आप इसका लॉगरिथम फाइंड कर सकते हैं? यू विल सपोज इट विद इक्वल टू x, यानी आपने क्या दिया कि लॉगरिथम विद बेस रेडिकल विद बेस 5 ऑफ रेडिकल 25 इज इक्वल टू x। अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ और दूसरा तरीका मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखिएगा तो हम क्या कह सकते हैं भाई, फॉर एग्जाम्पल लॉगरिथम ऑफ 5 विद लॉगरिथम ऑफ रेडिकल 25। अच्छा अच्छा,
25 विद बेस 5 इज इक्वल टू x। अच्छा, अब देखें, अगर मैं इसको मैं क्या करूं, सबसे पहले इसको मैंने ये लिखा लॉगरिथम विद बेस 5। अच्छा, रेडिकल 25 को मैं लिख सकता हूं 25 रेडिकल 25 का, सॉरी 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और इक्वल्स टू आपके पास x आ जाएगा। अब देखिए जी, स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर और ये रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास बचेगा लॉगरिथम ऑफ 5, लॉगरिथम ऑफ दिस 5 विद बेस 5 इक्वल्स टू x आ जाएगा आपके पास। अब आपके पास लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी है कि भाई अगर आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई लॉगरिथम ऑफ a आपको फाइंड करना हो और बेस क्या हो, सेम हो, यानी अगर लॉगरिथम a का फाइंड करना है तो और बेस भी क्या हो, a हो, तो आप यानी, हाँ जी, कह रहे हैं कि अगर बेस ना हो, अगर बेस जिस किसी की भी अगर बेस ना होगी, एक मिनट, कौन है, ठीक है, इसको जो रिक्वेस्ट कह रहा था तो उसको मैंने एक्सेप्ट कर ली। अच्छा जी, बच्चा सवाल कर रहा है कि भाई सर अगर बेस ना हो, तो ये याद रखिएगा जब भी किसी लॉगरिथम की कोई आपको लॉग मिला हो और बेस ना हो तो उसकी बेस हमेशा 10 होती है। ये हमारे पास क्या है, यानी ये लॉ है कि भाई अगर किसी की भी कोई बेस ना हो तो उसकी बेस 10 होती है। अगर आप कॉमन लॉगरिथम की बात कर रहे हैं, अगर आप नेचुरल लॉगरिथम की बात कर रहे हैं तो जब नेचुरल लॉगरिथम की बात आएगी तो जब किसी की अगर कोई बेस ना होगी तो उसकी बेस ई होगी, अगर नेचुरल लॉगरिथम की बात करें। ये कौन है, हाँ, मिस्टर बासित, मिस्टर बासित, अच्छा जी, ठीक है, तो इस तरह से यानी हम अब देखें एल निकाल सकते हैं एन एम, और किस तरह से निकालेंगे, अब वो वे क्या है देखें। अब ये देखिए दोनों एंगल्स जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं, अगर ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं तो दीज एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो हम एल को क्या कहेंगे भाई, एल आपके पास 45 डिग्री है, ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है जी। ये भी आपके पास हम इसको कहेंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपके पास 2tan के, ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल, अब ये हम पढ़ेंगे कि किस तरह से यानी हम इसको जो है स्टडी कर सकते हैं। टोटल वे सिंपल है, बिल्कुल अपोजिट, वो हम ट्राइगोनोमेट्री में जियोमेट्री जब पढ़ रहे होंगे तो हम उसको अच्छे से स्टडी करेंगे। फिलहाल जस्ट इंट्रोडक्शन करते जा रहे हैं कि क्या क्या आपके पास जो है आ सकता है एग्जाम में। अच्छा, एनालिटिकल जियोमेट्री की अगर बात करें तो देखें, एनालिटिकल एनालिटिकल जियोमेट्री की अगर बात करें तो एनालिटिकल जियोमेट्री से आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, और उनमें सिंपली ये होगा कि भाई फॉर एग्जांपल आपके पास मैं कह दूं कि भाई आप एनालिटिकली कुछ वैल्यूज निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये पॉइंट जो है आपके पास है x कामा 0 कामा x 0 कामा y, सॉरी, या फिर 0 कामा a ले लें, या सिंपली 0 कामा y ही कह देते हैं, ठीक है। तो बताएं कि ये पॉइंट क्या होगा। इस तरह से एनालिटिकली हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इजीली आप कहेंगे भाई ये पॉइंट होगा x कामा 0, क्योंकि आपने एनालिटिकली बताना है, क्योंकि हमें पता है कि इस y एक्सिस पे जो आपके पास x होता है वो 0 होता है, और आप एनालिटिकली इसमें कोई सॉल्यूशन की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बता सकते हैं भाई y जो है आपके पास ये पॉइंट जो होगा वो 0 कामा y होगा, और ये वाला पॉइंट अगर मैं इसको p कह दूं और इसको मैं अगर q कह दूं, ठीक है जी, तो ये x कामा 0 हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इन पॉइंट्स को किस तरह से एनालिटिकली सॉल्व कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई एक और चीज़ ले लें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं भाई ये लाइन जो है, इस लाइन का स्लोप आपके पास है a, और
इस लाइन का स्लोप ए है और मैं कहता हूं बताएं कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा। ये लाइन है आपके पास बी, इन दोनों लाइंस में से आपको स्लोप फाइंड आउट करना है कि आप किस तरह से इनका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, और कहता है कि दीज बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, दे बोथ आर पैरेलल। तो बताएं कि ए, अगर इस लाइन का स्लोप, इस लाइन को मैं L1 कह देता हूं और इस लाइन को मैं L2 कह देता हूं, और मैंने कहा कि भाई L1 का स्लोप A है, L2 का स्लोप B है। बताएं कि दोनों लाइंस का स्लोप क्या हो, इसका A है इसका B है। तो क्या ये, अगर अच्छा एमसीक्यूज इस तरह से आ सकते हैं कि भाई ऑप्शन ए में अगर मैं कहूं कि भाई देयर स्लोप्स विल बी इक्वल और देयर स्लोप्स विल बी डिफरेंट, ठीक है। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि भाई इसको मैं हटा देता हूं यहां से, हाँ जी, यानी अब ए लाइन L1 का स्लोप आपके पास ए है, तो बताएं कि L2 का स्लोप कितना होगा। क्योंकि हमें पता है L1 और L2 दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं, जब दोनों पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम सिंपली जो है क्या कहेंगे भाई, अगर ये आपके पास पैरेलल लाइंस हैं तो इनके स्लोप भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कहेंगे ए विल बी इक्वल्स टू, ए विल बिकम इक्वल्स टू स्लोप ऑफ L2, ठीक है। तो ए जो है L2 का स्लोप भी ए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि L1 और L2 दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस तरह से सवाल आपका एनालिटिकली आ सकता है एग्जाम में, और मुख्तलिफ किस्म के और भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जिसमें जो है ना सिंपली अरिथमेटिक को यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा, और सिंपल जो है जियोमेट्रिक को इस्तेमाल करते हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इस तरह से आपके टेस्ट में आएंगी। हम वन बाय वन इंशाल्लाह इनको जो है देखेंगे कि जो है किस तरह से क्वेश्चन जो है आपके पास एग्जाम में आएंगे। और टॉपिक बाय वाइज आज तो हमने इंट्रोडक्शन किया सिंपली टॉपिक्स का, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा यानी उसमें हम जो है ना मुकम्मल तौर पे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और जितने भी कोर्स को हम कंप्लीट करते जाएंगे, फिर जो कोर्स होगा उस कोर्स को हम अच्छे से चलाते जाएंगे इंशाल्लाह। जहाँ पे भी इशू होगा तो यू कैन आस्क एट एनी टाइम, or you can discuss the idea or a theory or a question or what is the difficult problem for you, और जो भी वर्ड प्रॉब्लम होंगे आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसको भी इजीली सॉल्व करेंगे। तो आज कुछ डिफ़िकल्टी की वजह से थोड़ा सा मसला हो गया, बट इंशाल्लाह इसको हम अगले लेक्चर्स में आज इंट्रोडक्शन को इसको कंप्लीट किया, बाकी लेक्चर्स में हम इनको पहले टॉपिक से शुरू करेंगे। जो हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया था अरिथमेटिक का, उससे स्टार्ट करके हम उसको प्रोसीड करेंगे टूवर्ड्स आर जो हम जितने हमारे पास टॉपिक्स इंटरमीडिएट तक, सॉरी मैट्रिक तक आ सकते हैं आपके JEST और PST की तैयारी के लिए इंशाल्लाह। हम इस क्लास को आज यहीं पे एंड करेंगे इंशाल्लाह, और फिर अगले लेक्चर को जो है हम कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे यहीं पे।